हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संख्याओं का वर्गीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम में हम लोग पढ़ते हैं 2, 4, 6, 8, ऐसे ही पढ़ते हैं 3, 4, 5, 9 का भी पढ़ते हैं, सबका पढ़ते हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, अर्थात सबसे पहले पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम में शून्य का विभाज्यता का नियम, जीरो का विभाज्यता का नियम, शून्य जीरो का विभाज्यता का नियम। पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं ये शून्य क्या है। थोड़ा सा शून्य के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ मतलब बहुत कुछ। शून्य की खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। ये भारतीयों का कहना है कि शून्य की खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। लेकिन अमेरिका के लोग, उनका कहना है, अमेरिका के लोगों का कहना है कि शून्य की खोज अमेरिका में आमिर एक्सेल ने किया था। कहाँ किया था? कंबोडिया में। कंबोडिया में। भारतीयों का कहना है कि शून्य की खोज भारत में हुई थी, और अमेरिका के लोगों का कहना है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट से पहले ही कंबोडिया में आमिर एक्सेल ने की थी। शून्य को सिफर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है खाली। खाली सिफर धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो लैटिन, इटालियन और फ्रांस से चलते हुए जब आगे बढ़ा तो इस सिफर का नाम ज़ीरो हो गया, ज़ीरो। और भारतीय विद्वान पिंगाल ने सर्वप्रथम जीरो को, सबसे पहले इन्होंने भारतीय विद्वान पिंगाल ने सर्वप्रथम जीरो को शून्य कहा। क्या कहा? शून्य कहा। शून्य संस्कृत लैंग्वेज है, इसे हिंदी में भी शून्य ही कहते हैं। तो हमने शून्य के बारे में क्या जाना कि शून्य की खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने, ये भारतीयों का कहना है। लेकिन अमेरिका का कहना यह है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट से पहले ही कहाँ? कंबोडिया में आमिर एक्सेल ने किया था। शून्य को सिफर भी कहते हैं। हम लोग बचपन में भी सिफर कहते थे, जैसे हम लोग पहाड़ा पढ़ते थे कि 5 दूना 10, 10 के जी 10 का सिफर, हाथ लगा 1, हम लोग ऐसा भी पढ़े थे। जहाँ हासिल बोलते वहाँ हम लोग ऐसा पढ़ते थे। तो हम क्या बोले? सिफर को क्या बोलते हैं हिंदी में? खाली बोलते हैं। और जीरो का अर्थ ही होता है कुछ नहीं। क्या होता है? कुछ नहीं। और कुछ नहीं और खाली एक ही चीज़ है। भारतीय विद्वान पिंगाल सर्वप्रथम इन्होंने जीरो को संस्कृत में सबसे पहला नाम शून्य ही बोला था। किसने बोला था? पिंगाल ने बोला था। अब चलते हैं हम लोग शून्य का विभाज्यता का नियम क्या होता है, देखते हैं। शून्य का विभाज्यता का नियम, शून्य का विभाज्यता का नियम। हमने विभाज्यता का नियम हम लोग बहुत पढ़े हैं। 2 का पढ़े हैं, 3 का पढ़े हैं, 2 का पढ़े होंगे कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, 3 का पढ़े होंगे, ऐसे 4 का, 5 का पढ़े होंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? शून्य का विभाज्यता का नियम, जीरो का विभाज्यता का नियम। अगर हम शून्य की चर्चा करें तो शून्य को हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? शून्य को शून्य से डिवाइड कर सकते हैं, शून्य को शून्य से डिवाइड किया जा सकता है, और शून्य को किसी संख्या से डिवाइड किया जा सकता है, और किसी भी संख्या को
शून्य से विभाजित किया जाता है। ये 3 कंडीशन बनती है। आइए देखते हैं विभाजित करके क्या आंसर मिलता है हमको। अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करते हैं, 0 को 0 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 0 को अगर 0 डिवाइड किया जाए तो अगर हम इसको 0 बार ले चलें तब भी शेषफल क्या बचेगा, वही फिर से 0 आया। अगर हम 1 बार ले चलें तब भी यहाँ 0 ही हो जाएगा, तब भी क्या मिला 0। अगर हम 2 बार ले जाएं तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। 3 बार चलेंगे तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, तब भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। अर्थात ये कंडीशन ऐसे चाहे 0 को 0 में डिवाइड करना 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आप चाहे इतनी बार ले जाएंगे हमको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 0। अर्थात ये पूर्णता, इसका केवल एक आंसर नहीं आ रहा है कि 0 को 0 बार ले गए तो 0 आ गया या 1 आ गया या 2 आ गया, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। अतः ये जो है वो परिभाषित नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। अर्थात 0 0 से पूर्णता विभाजित नहीं है, 0 0 से पूर्णता विभाजित नहीं होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। अपरिभाषित या इनफाइनाइट, अनंत। इसके बहुत सारे उत्तर होंगे, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 5 6 7, ऐसे बहुत सारे आंसर होंगे। इसलिए 0 0 से पूर्णता विभाजित नहीं होता है। आगे चलते हैं। शून्य को किसी संख्या से विभाजित करते हैं। कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 7। 7 से अगर हम 0 में विभाजित करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, पढ़िए 0 से ज़्यादा ना हो, आप कहेंगे 0 बार ले चलते हैं। कितनी बार, 0 बार। 7 से अगर हम 0 बार ले चलते तो आंसर क्या आ गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। आप 1 बार नहीं ले, क्योंकि 7 1 कम 7 हो जाएगा, 0 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0। अर्थात 0 किसी भी संख्या से क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। 0 0 से विभाजित नहीं हो रहा है लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 0 संख्या से, किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। आगे चलते हैं। तीसरा, कोई भी संख्या ले लेते हैं, उसको 0 से डिवाइड करते हैं। कोई संख्या जैसे हम ले लिए 5, 5 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि वो 5 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार ले चलेंगे, जैसे हम 0 बार ले चलें, शेषफल क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। 1 बार ले चलते हैं तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, तब भी शेषफल कितना आएगा, 5 ही आएगा। अगर हम 2 बार ले चलें तब भी 0 और शेषफल 5 ही आएगा। अगर हम इसको 9 बार भी ले चलेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा और शेषफल 5। अर्थात कोई भी संख्या 0 से पूर्णता विभाजित नहीं हो रही है। बहुत सारे आंसर इसके आ रहे हैं, 0 से पूर्णता विभाजित नहीं हो रही है। अतः ये भी क्या है, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित। अपरिभाषित अर्थात इसके अनंत उत्तर होंगे। इन तीनों को देखकर हमको क्या परिभाषा मिली कि 0 0 से विभाजित नहीं होता है, लेकिन 0 किसी भी संख्या से विभाजित हो जा रहा है, लेकिन कोई भी संख्या 0 से पूर्णता विभाजित नहीं हो रही है। तो परिभाषा क्या बोलेंगे, 0 0 को छोड़कर, 0 0 को छोड़कर प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। लेकिन कोई भी संख्या 0 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। देखते हैं फिर से क्या पढ़ेंगे कि 0 जो होता है वो 0 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ये जो 0 है इस 0 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। लेकिन या ये कहें 0 0 को छोड़कर, 0 0 को छोड़कर प्रत्येक संख्या से, कोई भी संख्या ले लें, केवल 0 को छोड़कर, इस 0 को अगर छोड़ दिया जाए तो 0 जो हो प्रत्येक संख्या से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। लेकिन कोई भी संख्या 0 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। क्या पढ़े हम लोग कि 0 0 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। या ऐसे बोल सकते हैं 0 0 को छोड़कर, 0 0 को छोड़कर प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, लेकिन कोई भी संख्या 0 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। आज हमने क्या पढ़ा, 0 का विभाज्यता का नियम। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।